ब्राह्मण केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होते। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात आपका कर्म भी ब्राह्मण की तरह होना चाहिए। ब्राह्मणों को पवित्र भोजन करना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, अच्छे आचार नियम का पालन करना चाहिए, तब जाकर के ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण होते हैं। केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं होते। सुदामा जी महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और कर्म भी उनका ब्राह्मण के समान है। वेद पढ़ते हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। सुदामा जी महाराज भिक्षा मांग करके अपने घर को चलाते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, जो विरक्त साधु हैं, जिन्होंने इंद्रिय को जीत लिया, इंद्रियों के ऊपर विजयी को पाया है। सुदामा जी महाराज, उनका स्वभाव, उनका चरित्र देखो, भागवत में सुदामा जी का जब परिचय बताया, नाम नहीं लिखा। भगवान के एक सखा थे, वो ऐसे थे वैसे थे, स्वभाव से उनके बारे में परिचय दिया। क्योंकि व्यक्ति का परिचय उसका अपना नाम से नहीं होता, उसका अपना कर्म से होता है। अगर केवल नाम से ही परिचय होता तो एक नाम के तो 1000 इंसान है इस दुनिया में। और जिस व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया उसका पहचान बहुत बहुत दूर दूर तक पहुंच जाता है और उसका परिचय हमेशा जीवित रहता है। उसके बाद लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन प्यारे सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी के घर में जब बारिश होता था, छत से पानी भीतर गिरता था, ये सच है। सुदामा जी के पास में खाने के लिए अन्न नहीं है, ये भी सच है। सुदामा जी के घर में पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, ये भी सच है। सुदामा जी गरीब तो थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। दरिद्र तो वो है जिसके पास में अपार धन होने के बाद भी उसे संतोष नहीं होता, जो अपने जीवन में सब कुछ पाकर के भी असंतुष्ट रहता है, वही असली दरिद्र है। सुदामा जी के घर में कुछ भी नहीं है, पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चे भूखे प्यासे रोते रोते सो जाते हैं। एक दिन सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगने के लिए गए। द्वारिकाधीश भगवान विचार करते, मेरा मित्र सुदामा जी इस तकलीफ में रहते हैं और मैं इतना बड़ा महाराज हूं, मुझे अवश्य वहां जाना चाहिए। भगवान ब्राह्मण रूप में आए, कन्हैया ब्राह्मण के रूप में आकर के सुदामा जी जब घर में नहीं थे उस समय बाहर से भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देहि। सुशीला जी बाहर गई और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करिएगा, आप मेरे घर में भिक्षा के लिए आए पर मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझ में भिक्षा देने का सामर्थ्य नहीं है, क्षमा करिएगा, आप बैठ जाइए। देखो, सुशीला के पास में देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन सुंदर बाणी से शब्द से सम्मान किया, बाणी से स्वागत किया, सम्मान किया। भगवान ने कहा, देवी आपके पति कहाँ हैं? सुशीला जी बोली, वो अभी भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। भगवान बोले, उनका नाम क्या है? सुशीला जी बोली, उनका नाम है सुदामा जी महाराज। भगवान बोले, अच्छा वही सुदामा जिनके मित्र द्वारिकाधीश हैं? देखो, सुशीला को आज तक ये बात पता नहीं था कि उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला बोली, प्रभु मुझे नहीं पता, ज्ञान नहीं है। भगवान कहते हैं, देवी जब आपके पति आएंगे तो पूछ लेना,
इतना कहकर के ब्राह्मण रूप में आए भगवान वहां से चले गए। अगर वो सच में सुदामा जी महाराज कन्हैया के मित्र हुए तो उनको द्वारिकापुरी पहुंचा देना, क्योंकि कृष्ण जी तो वहां के राजा है, बहुत कुछ देंगे। इतना बोल करके भगवान तो चले गए। इधर सुशीला देवी बच्चे रो रहे हैं, रात हो गया, भिक्षा लेकर के वापस सुदामा जी अभी तक नहीं आए। बच्चे रोते हैं, माँ भूख लगी, कुछ खाने के लिए दो ना माँ। लेकिन सुशीला जी बच्चों को कहते, पहले आग जलाती है, बर्तन चढ़ाया, उसमें पानी डाला, पत्थर डाल दिए और कहा कि आलू उबल रहा है, थोड़ी देर इंतजार करो। बच्चे इंतजार करते करते भूखे ही रोते रोते सो जाते। ये अवस्था उनके घर में है। लेकिन भक्ति ऐसा है, कभी भगवान से शिकायत नहीं किया। घर में इतना कमियां होने के बाद भी कभी भगवान से ये नहीं कहा कि प्रभु आपने हमें कुछ नहीं दिया। हमेशा भगवान को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि भगवान के चरण में मन लग जाना ये भी तो कृपा है। सुदामा जी के घर में कुछ नहीं है, फिर भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, भजन करते रहते हैं। देखो हम लोग होते और अपने मन के हिसाब से हमें चीजें नहीं मिला तो हम भगवान को भी बदल देते। शंकर जी के पास में जाकर के इच्छा पूरा नहीं हुआ तो भगवान बदल करके फिर कन्हैया जी की भक्ति शुरू करते। वहां इच्छा पूरा नहीं हुआ तो दुर्गा जी की भक्ति शुरू करते। लेकिन सुदामा जी महाराज जी का विश्वास ऐसा है, पूरा जीवन दुख में बीत रहा है, लेकिन फिर भी भगवान से कभी नहीं कहा कि भगवान आपने हमें कुछ नहीं दिया। हमेशा खुश, जो दिया जितना दिया बहुत बड़ी कृपा है। बस भगवान इतनी कृपा करना, कभी हम आपको ना भूलें, बस इतनी कृपा करना। इसी भाव में सुदामा जी जी रहे हैं। सुदामा जी जैसे घर में आए, पत्नी सुशीला पास में गई, हाथ जोड़ के कहती स्वामी एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। सुदामा जी बोले बताओ ना क्या बात है। सुशीला जी कहती है कि आप ये बताइए क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? सुदामा जी बोले देवी हम लोग बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, साथ में पढ़ाई किया। तो सुशीला जी ने पूछा अभी तो आपके मित्र द्वारिका के महाराज हैं। सुदामा जी बोले मुझे पता है। सुशीला जी बोली आप जाते क्यों नहीं, एक बार जाइए, हो सकता है बहुत कुछ द्वारिकाधीश हमें दे दे। सुदामा जी बोले मैं अपने मित्र के घर में कुछ मांगने के भाव से कभी नहीं जाऊंगा। मित्र के घर में कुछ मांगने के लिए तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। तब सुशीला जी बोली सएवं भार्यया विप्रो बहु प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तमा श्लोक दर्शनम। आज सुशीला कहती स्वामी जीवन का यही परम लाभ है, भगवान का दर्शन हो पाना, ये बहुत बड़ी कृपा है। मानव तन पाकर के भगवत दर्शन हो गया तो फिर जीवन में और क्या चाहिए। जैसे सुशीला के मुख से ऐसी बाणी को सुना, सुदामा जी तुरंत तैयार हो गए, मैं तुरंत जाऊंगा देवी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के दर्शन करके आऊंगा, जीवन का यही सबसे बड़ा धन है। लेकिन सुदामा जी महाराज थोड़ी देर पहले बड़े खुश हो गए, लेकिन दुखी होकर के बैठ गए। देवी बोली अब क्या हो गया?
तब श्री सुदामा जी बोले, देवी मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूँ, खाली हाथ कैसे जाऊं। देखो, आप जब भी मित्र के घर में जाओ तो हाथ में कुछ न कुछ लेकर के जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ उपहार ले जाओ। लेकिन सुदामा जी का मन तो बहुत है कुछ देने का, लेकिन कुछ है ही नहीं तो क्या दें। सुशीला बोली, चिंता मत करिए, मैं कुछ न कुछ तैयारी करती हूँ, व्यवस्था करती हूँ। तो आज देवी सुशीला 4 घर में गई, 4 प्रकार के चावल को मांग के लाई। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। आज देवी सुशीला 4 घर में गई, 4 प्रकार के चावल को मांग करके लाई। और जानते हैं, किसी के घर के चावल लंबा था, किसी के घर का चावल छोटा था, किसी के घर का चावल आधा है, किसी के घर का चावल मोटा है। 4 प्रकार के चावल को जैसे मांग के लाई, 4 मुट्ठी चावल, उसको बांधने के लिए अच्छा सा वस्त्र नहीं था, फटा हुआ तला हुआ वस्त्र में बांध करके चावल की पोटली दे दिया और कहा कि स्वामी, जब आप ये तोहफा, ये उपहार लेकर के द्वारिकाधीश को देंगे ना तो वो बड़े खुश हो जाएंगे। सुदामा जी हर्षित हो गए, मेरे पास कुछ तो है जो मैं अपने मित्र को दे सकूंगा। बड़े भाव से, प्रेम से सुदामा जी महाराज एक हाथ में लाठी है और एक हाथ में चावल के पोटली लेकर के अपने घर से द्वारिकापुरी जाने के लिए प्रस्थान कर गए। पैदल जा रहे हैं। देखो, उस समय गाड़ियां तो नहीं थे, तो सुदामा जी इतने दूर की यात्रा पैदल कर रहे हैं, लाठी लेकर के, लाठी के सहारे आगे बढ़ रहे। दुबले पतले ब्राह्मण चलते चलते थक जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठ के संभल करके चलते हैं। भगवान का नाम लेते लेते वहां से आगे बढ़े। अब जैसे सुदामा जी आगे गए तो एक विशाल नदी है, वो विचार करते हैं मैं पार कैसे जाऊं, इतना बड़ा नदी है, पार कैसे जाऊंगा। नदी के किनारे बैठ करके चिंतन कर रहे कैसे वहां जाऊं, बड़ा टेंशन हो रहा है। इतने में भगवान स्वयं केवट बन के आए और नाव किनारे लगाया। भगवान आवाज लगाते, भैया किसी को पार जाना है। और आज सुदामा जी महाराज जैसे भगवान की आवाज को सुनते, किसी को पार जाना है, सुदामा जी महाराज तुरंत गए, कहते भैया मुझे पार करा दीजिए ना, मैं कब से इंतजार कर रहा था। उसके पश्चात सुदामा जी नाव पर बैठ गए। नाव पे बैठने के बाद में भगवान नाव को आगे बढ़ाए। जैसे नदी के बीच में पहुंचे, भगवान बोले भैया तैयारी करिए। सुदामा जी बोले तैयारी? कैसी तैयारी? मैं तो तैयारी करके ही जा रहा हूँ। चावल की पोटली लेके जा रहे थे। भगवान ने कहा मैंने आपको अपने नाव पे बिठाया है तो फ्री में पार थोड़ी कराऊंगा, कुछ तो दक्षिणा देना पड़ेगा आपको। सुदामा जी बड़े दुखी हो गए, कहते भैया एक काम करिए, जहां से मुझे उठाया था ना वहीं वापस छोड़ दीजिए, मुझे पार भी नहीं जाना और मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान बोले अच्छा तो आपके पास में जो है वही मुझे दे दो। तब सुदामा जी बोले भैया मेरे पास सिर्फ गरीबी है। भगवान बोले काम करिए, वही गरीबी मुझे प्रदान करिए, गरीबी ही मैं स्वीकार करूंगा। तो उसी समय भगवान ने
संकल्प करके सुदामा जी के गरीबी को हरण कर लिया और पार करा दिए। देखिए कहते हैं अगर आप भगवान के द्वार पे जाने के लिए एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान आपके लिए 60 पग चलने को तैयार है। भगवान कहते हैं जो तू आवे पग मैं आऊं पग 60, जो तू करो काठ सो मेलो भगवान की बाड़ी है, अगर तुम मेरे लिए एक पग आगे आओगे तो मैं तुम्हारे लिए 60 कदम चलने को तैयार हूँ। अगर तुम काठ समान कठोर बनोगे तो मैं भी लोहे का लाठ बन जाऊंगा। इसलिए कभी भी आप भगवान को पाना चाहते हैं ना, कभी भी अभिमान मत करिएगा, घमंड ना करिएगा। घमंड में इंसान का ही नुकसान है। आप जितना घमंड करोगे उतना आप डूब जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहते हैं घमंड में बहुत आगे गया हुआ व्यक्ति भी गिर जाता है। इसलिए कभी भी घमंड ना करिए। प्यार से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना, फुल एनर्जी में बोलो ना प्यारे, मुस्कुरा करके बोल दो ना। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर सुदामा जी के प्रसंग सुनाया। सुदामा जी चल रहे हैं, अब चलते 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 शाम हो गया। अत्यंत थकित हुआ सुदामा जी का शरीर। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सुदामा जी महाराज जैसे वृक्ष के नीचे बैठे, उन्होंने ये विचार किया थोड़ी देर बैठूंगा, फिर जैसे रात खत्म होगा तो मैं सुबह फिर प्रस्थान करूंगा। रात में चलना संभव नहीं है। सुदामा जी जैसे बैठे थे वहीं नींद लग गई, पता नहीं कैसे नींद लग गई। तो भगवान ने अपने गरुड़ जी को आदेश दिया, सुदामा जी आ रहे हैं, आप जाकर के उनको उठा करके द्वारिकापुरी लाइए। अब जैसे सुदामा जी महाराज सो रहे थे उसी जगह पर गरुड़ जी महाराज पहुंचे और सुदामा जी महाराज को गरुड़ जी महाराज उठा करके द्वारिकापुरी में ले जाकर के सुला दिया। प्यार से बोलो राधे राधे।